इटर्नल लव ट्विन फ्लेम अवेकनिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम साइंस। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, या आप अपने रियल ट्विन फ्लेम से मिले हो या नहीं, एंड ट्विन फ्लेम की 8 कॉमन स्टेजेस होती है, वो हम आज देखने वाले हैं। So there are a few ways to tell whether you have met a twin flame. Consider the following sign. So पहली साइन है gravitation. You will feel a great pull towards this person, either romantic or platonic. Next, जो आपको साइन मिलेगी, very strong recognition. Typically, a sudden recognition occurs upon meeting a twin flame. You realize this person shares your specific traits, good or bad, or those commonalities form a bond. Often, twin flames feel as if they have met before or have always known each other. सो ग्रेविटेशन, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल एक दूसरे की तरफ आपको महसूस होता है, एक बहुत ही गहरा अननोइंग बट डीपन एंड नोइंगनेस वाला एट द सेम टाइम आप फील करते हो। भले ही आप फर्स्ट टाइम आपके ट्विन फ्लेम से मिले हो, आपको ऐसे लगेगा कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ। ये पहली साइन है जहाँ पे आपको बहुत ही मैग्नेटिक पुल महसूस होता है। वो रोमांटिक हो सकता है या इन जनरल आपको उस पर्सन के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, एक कनेक्शन फील होगा। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम साइन है, वो है रिकग्निशन। जैसे ही आप अपनी ट्विन फ्लेम से जुड़ते हो, उनकी एनर्जी से, या फिज़िकल आप आमने सामने होते हो, इधर आप ऑनलाइन या आप फिज़िकल, दोनों ही लेवल पे आप मिल सकते हो। एंड दोनों ही लेवल पे आपका जो फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उतना ही इंटेंस होता है। सो अगर आप ऑनलाइन हैं, आप उनकी आवाज़ सुन रहे हो या उनका फ़ोटो देख रहे हो, उनकी प्रोफाइल देख रहे हो, कुछ ना कुछ आपको क्लिक होता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसे लगता है कि मैं इस पर्सन को जानती हूँ या जानता हूँ। अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि ये आवाज़ मैं पहले भी सुन चुका हूँ। एंड उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो टोन है, या जो भी वो बात कर रहे, गा रहे हैं या वॉटेवर, आप उसके साथ बहुत ही कनेक्टेड फील करोगे। एंड अगर आप आमने सामने मिल रहे हो, आपकी आंखें मिल रही हैं, तो सोल रिकग्निशन वहाँ पे आँखों के द्वारा होता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल का होता है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, तो मुझे ये 2 चीज़ें ऐसी लगी है कि ये बहुत ही ट्विन फ्लेम साइन है, ग्रेविटेशन या मैग्नेटिक पुल, एंड सेकंड इज़ रिकग्निशन बाय। सो आपका रिकग्निशन जो होता है, वो एनर्जी कनेक्ट होने के बाद, आपके वॉइस, आप बात कर रहे तब, आप अगर पिक्चर्स देख रहे, फ़ोटो देख रहे हैं तब, अगर आप पर्सनली मिल रहे हो, आपकी आंखें मिल रही हैं, या किसी भी तरह से आपका टच हुआ, सो आप एनर्जेटिक रिकग्निशन होता है। ठीक है, तो ये 2 साइन मुझे बहुत ही ट्विन फ्लेम साइन लगती है, इसलिए ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आइए देखते हैं ट्विन फ्लेम 8 स्टेजेस कौन सी होती हैं। सो ट्विन फ्लेम स्टेजेस में आप देखोगे कि आपकी पहले फ्रेंडशिप हो रही है, एंड देन इट लीड्स टू
रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैन लीड टू ए रोमांटिक रिलेशनशिप। If so, you might experience these feelings in the following stages. So, first stage है yearning. So, before meeting your twin flame, you might look for love or feel this person is right around the corner. A tug brings you out of your shell, depending your desire and opening yourself up to new experiences to find this person. सो आपको एक अंदर से ही इच्छा होती है या क्रिएट होती है कि इस पर्सन या ऐसा कोई पर्सन है जिसको मुझे ढूंढना है। एंड अगर वो पर्सन आपके सामने है तो आपको एक पुल फील होगा। एंड देन यू उनके लिए आपको एक अर्ज होगी, आप उनसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, एंड योर स्टोरी बिगिंस। सो नेक्स्ट है आपकी मीटिंग। सो encountering your twin flame can be overwhelming. Expect intense emotions in this stage. You might feel like this person has everything you need, and being away from them can be painful. सो आपको ऐसे उनसे मिलने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशन फील होगा, एंड एट द सेम टाइम कनेक्शन भी। एंड आपको ऐसे फील हो सकता है कि ये पर्सन तो ऐसा है कि इसमें हर चीज़ है जो मुझे चाहिए एक मेरे जीवन साथी के लिए। सो आप उनको लेट गो करने में या उनसे जुदा होने में या उनको अगर ये मेरे से दूर हो गए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, ऐसी फीलिंग आपको आती है। वेरी इंटेंस एंड वेरी पेनफुल वो स्टेज होती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में आता है लव। यू विल स्पेंड मोर टाइम टुगेदर एंड फाइंड यू हैव a lot in common. This will bring you closer and your two separate worlds will quickly become one. So आप प्यार में इतने खो जाते हो एक दूसरे के टुगेदरनेस में कि आपका जैसे एक ही दुनिया बन जाती हैं। सो ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको होती है। आपके सपने, आपके लाइकिंग्स, आपके डिसलाइकिंग, आपको आपके गोल, आपको जो पसंद है ना पसंद है, एवरीथिंग मैचेस, एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। सो नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ, एन्जॉयमेंट। द हनीमून फेज comes next. This is a blissful period during which the twin flame make formative memories. So आपकी यहाँ पे और डीपन लेवल की मेमोरीज आप क्रिएट करते हो एक दूसरे के साथ। एंड कुछ प्लेसेस, कुछ थिंग्स, कुछ सॉन्ग्स, कुछ स्पेशल ऐसा शेयरिंग होता है कि वो आपकी मेमोरी में फ़िक्स हो जाता है। एंड यहाँ पे हनीमून फेज़, आपका पिंक फेज़ शुरू होता है, और इसी के क्रेविंग के लिए आप होल इनर वर्क, होल जर्नी को करने पे तैयार होते हो। ये वही स्टेज है जहाँ पे आपको अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील होती है एक दूसरे के प्रति, एक वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एंड एज वेल एज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील होता है। सो इसी स्टेज के बाद आता है फिफ्थ स्टेज, जो कि डाउट का। सो आफ्टर द हनीमून स्टेज you will question why this healthy relationship is so perfect, and you might measure it against past life relationships or past relationships. This can lead to doubt and insecurity. So यहाँ पे सेपरेशन पीरियड को आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर डाउट शुरू होता है कि ये रियल भी है या नहीं, ये यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ मेरे पे मैजिक का यूज़ तो नहीं किया है,
या ये इतना हेल्दी, इतना सब कुछ मुझे कैसे मिल रहा है। सो इस तरह के आप शक करना शुरू करते हो, या इस पर्सन को मेरे से कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ मोटिव इनका कुछ ख़राब है, या मेरे से कुछ काम करना है इनको, इसीलिए ये इस तरह की कनेक्शन बना रहे ये आपको डाउट होना शुरू होता है। एंड देन आपका सेपरेशन पीरियड यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट स्टेज है 6th, जहाँ पे आप ग्रोथ करते हो। योर डाउट्स might lead to conflict and separation, but the conflict will smooth over with forgiveness, understanding, and time. During the period, you will see your partner's flaws but appreciate them all the more. सो ग्रोथ के स्टेज में आप देखोगे कि जो भी कन्फ्लिक्ट, जो भी सेपरेशन आपको दिया गया है, उसको आपको फॉरगिवनेस ये आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा चीज़ों को स्मूथ करने के लिए। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्पेस देना पड़ेगा आपको एक दूसरे के लिए। एंड जैसे ही आप सेपरेट होते हो तो डिवाइन आपके चक्रास, आपके इनर वर्क आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके ट्रिगर के थ्रू आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको ट्रिगर करता है। एंड एनर्जेटिक भी ये ट्रिगर होता है, या आप फिज़िकली बात भी करके आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर होती है। तो उस इश्यूज़ के ऊपर आपको काम करना होता है। सबसे पहले तो आपको खुद को फॉरगिव करना होता है, आपके ट्विन फ्लेम एंड डिवाइन काउंटर पार्ट को आपको फॉरगिव करना पड़ता है। एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस स्टेज। सो नेक्स्ट स्टेज आती है 7th स्टेज, जो कि सेटलिंग। सो ड्यूरिंग दिस chapter you settle into your relationship knowing it is more than a passing phase and smoothing more unique and permanent. सो सेटलिंग इस 7th स्टेज में आप एक्सेप्टेंस में आते हो। आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर होते हो। एंड आपको पता होता है अंदर से ही, आपको इंट्यूशन एंड आपका जो इनर नोइंग है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के पीछे नहीं भागते हो। आपको पता होता है कि उन्हें मेरे पास ही आना है एंड डिवाइन हमारे लिए काम कर रहा है। आप पूरी तरह से सरेंडर मोड में होते हो। एंड आप हर चीज़ में पीस मैनिफेस्ट करते हो। आपके कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने लगती है, आपके इनर वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। आप 5D से अबाउ ग्रो करने लगते हो। एंड आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन हो जाता है कि यू आर नियर योर डिवाइन यूनियन। सो आप हर चीज़ में पीस एंड कामनेस महसूस करते हो। आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको मैसेज रिसीव करते हो, आप खुद के लिए भी करते हो। एंड इस स्टेज में आप सोल मिशन, सोल पर्पस से भी कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। एंड एक कामनेस एंड पीस, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के पीछे नहीं भागते हो। एंड यू आर ओके विद दैट एंड तभी ऐसा होता है कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको उनकी ग्रोथ, उनकी एक्टिवेशन, उनका कुंडलिनी राइज, उनकी कार्मिक साइकिल्स, उनके इनर चाइल्ड इशू, इनर वुंडिंग, ऑल थिंग्स वो सरफेस होते हैं उनके। जैसे ही आप सोल मिशन पे लगते हो तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पे ये सारी चीज़ें डिवाइन कराते हैं। उनके भी कर्माज रिलीज़ करते हैं, उनको भी आपके लेवल पे लाते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे 8, प्रोग्रेस। सो आफ्टर सम अप एंड डाउन्स यू विल feel your life is returning to a more normal balance. Your
twin flame will become a part of your natural world order and you will move on in great contentment। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये दोनों ही स्टेजेस एक दूसरे के अंदर मर्ज आपको फील हो सकती है, कुछ आगे कुछ पीछे, बट आप पीस एंड नॉर्मल फील करते हो। आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है, आप याद नहीं करते हो बहुत ज़्यादा, पर डिवाइन आपको टाइम टू टाइम उनकी याद दिलाते रहते हैं, उनके साइंस देते हैं। जो भी आपने बबल फेस में एक्सपीरियंस किया है उसको दोबारा से आपको एक्सपीरियंस कराते हैं ताकि आप उनको भूल नहीं जाओ। वो हरदम आपको ये बताते हैं कि वी आर टुगेदर मतलब आप ट्रिनिटी को फील करते हो, आप डिवाइन से मर्जिंग होती है एंड डिवाइन आपके काउंटर पार्ट से आपकी मर्जिंग कराते हैं। सो ये ट्रायंगल जैसे होता है। सो इसीलिए हम डिवाइन एंड योर डिवाइन काउंटर पार्ट, सो ऐसे ट्रिनिटी का यहाँ पे संगम होता है। एंड आपको अंदर से भी एक फीलिंग हो जाती है कि 5D में तो हम एक ही हैं। ये इल्यूशन है सेपरेशन का, जो कि ये मोह माया, जो ये 3D वर्ल्ड है, जो डुअलिटी का है, ये यहाँ ही है। ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की कुंडलिनी या उनकी असेंशन स्टेज पहले शुरू होती है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के, एंड यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को इनर वर्क का चार्ज दिया है। सो जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन की कॉन्शियसनेस रेज होती है, उनके चक्रास बैलेंस होते हैं, एक्टिव होते हैं, एंड अपर लेवल पे उनका असेंशन शुरू होता है, तब जाके उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग शुरू होती है। पर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इस तरह से डिज़ाइन की है कि उनको बहुत ही कम समय लगता है। सो जितने भी इश्यूज़ है वो डिवाइन फेमिनाइन को अपने ऊपर काम करके, इनर वर्क करके उसको रिज़ॉल्व करना होता है। ये अकेले ही इनको लीड करना होता है एंड देन डिवाइन मस्कुलाइन उनको जॉइन करते हैं। सो ये स्टेजेस है जो नए हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके लिए ये मैंने एक्सप्लेन किया है। होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो एंड आपके जर्नी में आपको हेल्प मिली हो। ऐसे ही मेरे इस चैनल से जुड़े रहें एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक you so much. Lots of sunshine. Take care. Good luck. Bye bye.